दर्शकगण, छायाकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया साथीगण और हमारे पार्टी के जिला के उपाध्यक्ष बगराई माटी जी और सह इस क्षेत्र के पार्षद प्रतिनिधि, हमारे मुसावन प्रखंड के अध्यक्ष प्रधान सोरेन जी, हमारे घाटशिला प्रखंड के अध्यक्ष वकील हेमरम जी, इस माटीगोड़ा पंचायत के मुखिया मैडम और रुआम के गांव प्रधान, हमारे साथी जगदीश भगत जी, एडवोकेट जी और उपस्थित सभी विभिन्न गांव से आए ग्राम प्रधान और हमारे पार्टी के जुझारी कार्यकर्ता साथी। आज बहुत दिन के बाद इस क्षेत्र की विकास के बारे में, इस क्षेत्र के भविष्य के बारे में, इस क्षेत्र की जनता के बारे में हम कुछ आवश्यक बातें हम बताना चाहेंगे, जिसके लिए आज प्रेस सांवाददाता सम्मेलन आयोजन किया गया है। मैं आपको बता दूं, दो फरवरी को हम यहाँ इस रुआम क्षेत्र में, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो यहाँ की पूर्ववर्ती सरकार भाजपा सरकार में भूमि बैंक का नाम से उद्योग को जमीन अलॉटमेंट किया गया था और उसका उद्देश्य यही था कि वैसी जमीन जो वहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होता है, वैसी जमीन में उद्योग को देने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने निर्णय लिया था और भूमि बैंक का नाम से जमीन भी आवंटित किया गया और उसी के तहत यहाँ पर 158 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी रुआम क्षेत्र में और उसमें 158 एकड़ जमीन में 158 एकड़ जमीन में 2 फरवरी को 18 गो उद्योग को सरकार का निर्देश अनुसार, सरकार का गाइडलाइन अनुसार हमने यहाँ पर 18 उद्योगों के साथ भूमि पूजन करना प्रारंभ किए थे और उस समय में कहा, क्योंकि मामला मैंने उठाया था, ये नियम है कि अगर जायदा के माध्यम से कोई जमीन अगर अलॉटमेंट उद्योगपति को दिया जाता है तो 2 वर्ष के अंदर में उसको उत्पादन करना है। अगर 2 वर्ष के अंदर में उत्पादन नहीं करता है तो स्वतः जमीन वो सरकार वापस करना होगा। मैंने यही बात विधानसभा में बात उठाया था। क्या रुआम के मामला में, रुआम में जो 158 एकड़ जमीन में जो उद्योगपति को अलॉटमेंट किया गया है, वह क्या 2 साल पूरा नहीं हुआ, वह उत्पादन क्यों न शुरू नहीं हुआ? और इसका जवाब में सरकार के स्पष्ट आदेश दिया था, आदेश है भी मेरे पास, कि अगर 2 साल के अंतराल में जो जियादा का माध्यम से जमीन अलॉटमेंट किया गया है, अगर वो उत्पादन शुरू नहीं करता है तो उसको जमीन को रद्द कर दिया जाएगा। तो इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिला में बैठक किया, उसमें मैं भी खुद रहा और 18 उद्योगपति भी उपस्थित थे और तिथि निर्धारित हुआ कि 2 फरवरी को हम लोग यहाँ पर सभी 18 उद्योगपति के जा करके ये भूमि पूजन हम लोग करेंगे और काम शुरू करेंगे। और उपायुक्त का निर्देश अनुसार बैठक में निर्णय अनुसार 2 फरवरी को तिथि तय हुआ और सही उस दिन
18 उद्योगपति यहाँ पर पहुँचे थे और हम लोग भूमि पूजन करके हम लोग यहाँ पर काम भूमि पूजन का काम शुरू किया और वहाँ से उस दिन से काम शुरू करने का। और उसमें हमारा एक घोषणा भी था कि 15 दिनों के अंदर सभी 18 कंपनी का अपना आधार से उसमें काम शुरू करना है। तो बाउंड्री वॉल जो क्यों ना हो, क्योंकि 2018 में जमीन अलॉटमेंट किया गया था और 23 तक काम नहीं हुआ। इसका मतलब समझ रहे हैं कि उद्योगपति के नाम से हम जमीन ले लें और जमीन को हड़प ले, हम अपने अंदर में रख ले। शायद भाजपा का नीति यही होगा रहा, जिसका कारण वो लोगों ने जमीन लेके काम शुरू नहीं किया। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा। आज मैंने डीसी से तुरंत बात किया। डीसी अभी उनका मतलब का ऑपरेशन हो रहा है कर्नाटक में, वो कर्नाटक में है और उसको हम डीसी का निर्देश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर में आप जायडा का डायरेक्टर और ये 18 उद्योगपति को अपना कार्यालय में बुलाए, मैं भी रहूँगा। और ये जो हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग करके काम शुरू किया था कि भूमि पूजन के बाद 15 दिनों में सभी 18 उद्योग का काम शुरू होगा। 18 उद्योग हर 6 महीने में मॉनिटरिंग होगा। और आज यहाँ मात्र एक ही उद्योग को नजर आ रहा है और 17 कहाँ है समझ नहीं आ रहा। इसलिए ये तो मेरे अंदर की बात है। हम कभी मेरे उठाया का बात है, हमने सरकार के नियम के अनुसार विधानसभा में बात उठाया था और विधानसभा में बात ये स्वीकार भी किया गया है कि अगर 2 साल के अंदर कोई उत्पादन शुरू नहीं किया गया है उसका जमीन सरकार वापस ले ली। लेकिन इन लोगों ने भूमि पूजन देखा करके उसको जमीन को रोक दिया। भूमि पूजन देखा करके जमीन को रोकने का काम किया, काम शुरू करने का काम नहीं किया। खैर जो भी हो, आज के समय में हम समझते हैं कि 18 उद्योग अगर यहाँ पर खुलता तो सही में हमारा राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो सोच है कि यहाँ के लोग, यहाँ के बेरोजगार सबको रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को कहीं भी दूसरे प्रदेश रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक एशियर बंद हुआ तो क्या हुआ, साला यहाँ 18 उद्योग यहाँ आएगा और स्पष्ट रूप से यहाँ पर एक उद्योग में कम से कम 1500 मजदूरों को सीधी तौर पर रोजगार मिलेगा। खैर जो भी हो, आज निश्चित रूप से पूर्ववर्ती सरकार का मंशा सही नहीं रहा, क्योंकि आगे भी एक केवल भूमि पूजन की सरकार बन रही। आप देखिए यहाँ पर इसी रखा में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास ने राखा में करने के लिए भूमि पूजन किया था। क्या हुआ? पार्लियामेंट चुनाव, लोकसभा चुनाव का तो वोट तो ले लिया, दूसरा लोकसभा चुनाव आ रहा है। फिर पूर्ववर्ती सरकार ने दरभंगा के एयरपोर्ट का क्या हुआ, वो भी भूमि पूजन किया था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। वो भी कौन ढकोसला, केवल पूर्ववर्ती सरकार का एक वोट लेने के पैतरा
भूमि पूजन करो और यहाँ के लोगों को वोट दो। लेकिन आज ये बिल्कुल ऐसे नहीं होगा। अगर यहाँ 18 उद्योगपतियों ने भूमि पूजन किया है और उस समय मैंने बोला था कि 15 दिनों के अंदर सब काम शुरू करेगा, लेकिन आज नजर नहीं आ रहा है। इसलिए मैंने डीसी को आदेश दिया कि 1 सप्ताह के अंदर जायडा का निर्देशक आपकी चैम्बर में बैठक हो, हम भी रहेंगे, 18 उद्योगपति को बुलाएंगे। अगर काम शुरुआत नहीं किया जाता है, शुरुआत किया नहीं है, क्यों नहीं इन 18 उद्योगपतियों का जमीन को सरकार का हैंडओवर करे, वापस करें, क्योंकि आपको तो उद्योग खोलना नहीं है।